Hi, investors and traders. Welcome back to the channel. So, as you can see, I'm back in India, back on my desk, and happy to make video again. So, before I really start, I want to answer a question. Somebody, in fact, a lot of you ask कि आप different platforms पे क्यों अपने ट्रेड्स देते हो? Why not on the same platform, right? तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ. सबसे पहला बात यह है कि यूट्यूब पे मैं एंड ऑफ द डे वीडियो बनाती हूँ, राइट? इट्स नॉट पॉसिबल. अब लाइव भी आते हैं हम, तो वो बात अलग है, बट इन यूट्यूब वी आई मेक लाइक एंड ऑफ द डे मैं पूरी एनालिसिस करती हूँ, और जो मुझे बढ़िया स्टॉक्स लगते हैं या मुझे निफ्टी का स्टांस दिखाई देता है, वो मैं अगले दिन के लिए डिस्कस करती हूँ. ये मेरा यूट्यूब का एजेंडा है. वहां पे मैं एजुकेट करती हूँ, वहां पे मैं ब्रेकआउट स्टॉक्स देती हूँ, बट फॉर द नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक और वट एवर. एंड आई टॉक अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस. फिर आता है ट्विटर. देखो, एक तो सबसे पहली बात है कि चारों जगह ऑडियंस अलग है. टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब एंड इंस्टा, सब जगह अलग अलग ऑडियंस है. इंस्टा पे आई डोंट गिव एनी ट्रेड. आई सिंपली टॉक अबाउट some information, right? I just talk about information which you can know. If you don't know, I mean, that choice you can make, but trade I won't be able to give on Insta. यूट्यूब पे मैं एक दिन पहले ट्रेड देती हूँ. ट्विटर पे भी मैं कभी कभी एंड ऑफ द डे एनालिसिस करके देती हूँ, या लाइव मार्केट में मुझे कुछ अच्छा मिल रहा होता है तो मैं दे देती हूँ. बट टेलीग्राम इज वन प्लेस वेयर आई एवरीथिंग, राइट? आपको ट्विटर भी मिलेगा वहाँ, टेलीग्राम भी मिलेगा वहाँ पे, यूट्यूब भी मिलेगा, इंस्टा की रील्स भी मिलेंगी. अगर आप मेरे टेलीग्राम पे हैं तो आपको कंप्लीट पिक्चर मिलेगी अबाउट व्हाट एक्टिविटीज आई डू. आप चॉइस बना सकते हैं, आप कहाँ रहना चाहते हैं, कहाँ नहीं देखना चाहते हैं. इतने सारे ऐप्स नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे रहिए, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. बट हर एक जगह ऑडियंस अलग है. हर किसी की रिटेंशन पावर केवल 1 मिनट की है तो वो इंस्टा पे देखता है. किसी की रिटेंशन पावर है लर्न करने की, दे वांट टू लर्न इन एंटायरिटी, तो वो लोग यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हैं. और यूट्यूब पे मैं एजुकेट करती हूँ, यूट्यूब पे मैं ब्रेकआउट स्टॉक्स और रीजन उनके देती हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करती हूँ. तो अलग अलग स्पेसेस में अलग अलग होता है. और जो लाइव मार्केट होता है उस समय मैं केवल टेलीग्राम पे एक्टिव होती हूँ. बाकी की जगह आपको जो मिलता है वो मेरी टीम पोस्ट करती है, बट मैं केवल टेलीग्राम पे ही देती हूँ जो भी मैं लाइव मार्केट में ट्रेड्स देती हूँ या एनालिसिस करती हूँ. तो ये डिफरेंस है. इसलिए आपको अगर एंटायरिटी में हमको जानना है कि हमारी टीम क्या करती है या हम क्या करते हैं, तो यू जॉइन अस ऑन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स. अदरवाइज टेलीग्राम इटसेल्फ इज गुड इनफ. अब शुरुआत करते हैं आज के दिन की. आज है वेडनेसडे, कल है थर्सडे. थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है. आपके सामने मैंने एक चार्ट लगा रखा है, निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, और आप देख सकते हैं कि निफ्टी एक तो डाउन ट्रेंड में है, मतलब एवरी टाइम इट्स मेकिंग लोअर हाई, मतलब स्ट्रेंथ बहुत कम है, राइट? बट दो तीन चीजें इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. कि एक ये कैंडल देखिए, एक ये वाली जो रेड कैंडल बनी थी, लेट मी मार्क इट फॉर यू सो दैट यू कैन ऑल सी इट नाइसली. मैं इस कैंडल की बात कर रही हूँ, ये वाली रेड कैंडल की बात कर रही हूँ, ठीक है? एक, दो, तीन, इस फोर्थ कैंडल ने इस कैंडल को निगेट किया था, राइट? ये जो कैंडल बनी थी, इस कैंडल ने जितने भी सेलर यहाँ एक्टिवेट हुए थे, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए. शुरुआत करेंगे हम इस कैंडल से, यहाँ पे, राइट? ये कैंडल में क्या हुआ था, ऊपर खुली थी और खुल के नीचे आई थी, राइट? सो सेलर्स कहाँ पे एक्टिवेट हो गए थे? इस जगह पे ही एक्टिवेट हो गए थे. मतलब उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बना दिया, सप्लाई जोन बना दिया था सेल कर करके, कि यहाँ पे जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बन गया. उसके बाद निफ्टी ने एक बहुत जबरदस्त गिरावट की थी उस दिन. फिर एक, दो, तीन कैंडल लगी. अभी भी ये जो बियर्स थे, दे वर नॉट टेकन आउट, लाइक दे वर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम. ये जिस दिन कैंडल बनी है, इस कैंडल ने ओपन इक्वल टू लो हुआ और इस कैंडल के हाई को, इसकी बॉडी को ब्रेक किया है. दैट मींस दिस इज अ वेरी significant candle as far as buying is concerned. I hope you have all understood कि ये जो buyers या sellers आए थे, ये धीरे धीरे इन कैंडल्स ने उन सेलर्स को बाहर निकाला है. बट ये कैंडल जो है ना, इसने गैप अप दिया पहले और फिर पास्ट बैरियर्स को रिमूव किया. तो ये एक आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है जिसका प्राइस एक्शन आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. अब आप देखिए आज के दिन
ये जगह पे निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक करा, इसके लेवल को ब्रेक करा, इसके लेवल को ब्रेक करा और यहां तक गई जहां पे ये प्रीवियस गैप डाउन था, और वहां से शार्प इसने रिकवरी की है। मतलब यहाँ पे अभी भी बायर्स इस जोन में एक्टिव है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होंगे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, राइट? हो सकता है निफ्टी और छोटा 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 कैंडल बनाए और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे या नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, आई होप अगर आपको मेरी जो मैंने बात बोली अगर आपको नहीं समझ में आई, और थोड़ा स्लो करके और फिर से एक एक बार अपने आप कैंडल्स मार्क करके आप स्टडी कर सकते हैं। अगेन जस्ट क्विकली रिपीटिंग, ये जो कैंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल थी जहां पे सेलर्स एक्टिव हुए थे, फिर बायर्स आए बट दे हैव नॉट कंप्लीटली टेकन आउट द सेलर्स। बट ये जो कैंडल बनी ना इस दिन वाली कैंडल, इस कैंडल ने एक तो गैप अप ओपनिंग दी और पास्ट इन सारे सेलर्स को टेक आउट कर दिया, उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए एंड दे हैड टू एग्जिट इट। तो जो ये कैंडल ग्रीन कैंडल है इसका प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग ये सोचते हो कि ये कैंडल यहां से बनी है तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोज हुई थी प्रीवियस डे कैंडल, नेक्स्ट डे यहाँ खुली है, तो ये कैंडल यहीं से शुरू हो गई है, राइट? हमें दिख नहीं रही है बट हमारे हिसाब से जहां प्राइस बंद हुआ था कल वहां से आपको ही लेना है प्राइस का। अब इसी चीज को आप सिंपली देखिए कि जहां पे आई वुड लाइक टू मार्क इट फॉर यू, यहाँ पे मार्क करते हैं। आज जब निफ्टी गिरी, शॉर्ट स्पैन में चल के देखते हैं कि जब निफ्टी गिरी थी, राइट? निफ्टी गिरी थी तो एग्जैक्टली वहीं तक आई थी, ऑलमोस्ट लाइक फ्यू पॉइंट्स यहीं पे बायर्स बैठे हुए हैं अभी भी। उसके बाद निफ्टी ने डबल बॉटम लगा के एक रिवर्सल लिया। तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन बनता है, हमको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट येट आई वुड से बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी हमारे पास नहीं आई है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर्स है, 1 2 3 4 5 6 दिन इसने इन्हीं लेवल्स में रोटेट किया है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है। कहाँ पे है रेजिस्टेंस जोन? 21,700, यहाँ पे हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जो कि इन कैंडल्स ने क्रिएट किया। उसके बाद 21,750 भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब हम इस चीज को चल के देखते हैं ऑप्शन चेन में। ये आज की ऑप्शन चेन है निफ्टी की, हाउ निफ्टी क्लोज टुडे, बिकॉज कल एक्सपायरी होगी। सो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन आपके सामने लगी हुई है और इसको हम नोटिस करते हैं। ये देखिए यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है, राइट? और कहाँ तक हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है? अगर इसमें आप देखते हैं तो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो 21,700 एंड 21,800 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके अगर हम बात करें कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन द पुट साइड, तो आप देखिए यहाँ पे अच्छे खासे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो अब हम वही काम करेंगे जो हम पीछे करते आए हैं और एक बार क्विकली ऐड करके देखते हैं कि व्हाट इज इट, हाउ मच इज इट कमिंग आउट टू बी। एंड आई एम गोना टेक इट फ्रॉम 21,500 टू 21,900, ये रेंज में हम लेंगे। इनफैक्ट ये भी कोई जरूरी नहीं है, यहाँ से ले सकते हैं 21,800। इसी एरिया में हम ऐड करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 21,800 का हम यहाँ पे पुट राइटर्स ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 21,500 के पुट राइटर ले लेते हैं। तो ये हो गया 2 lakhs 3 lakhs, रफली अबाउट 3.5 lakhs हो गए पुट राइटर्स, राइट? अब हम देखते हैं कॉल राइटर्स की क्या सिचुएशन है। तो दिस इज ऑल माइनस एंड दिस गोज अवे, इट्स ओनली 1.3, ये 1.3 लाख है। तो कॉल राइटर्स 1.3 लाख है, पुट राइटर्स 3.5 lakhs हैं, दैट मींस ऑलमोस्ट 2.5-3 times एग्रेशन ऑन द पुट राइटिंग। तो निफ्टी का स्टांस पॉजिटिव दिखता है मुझे, राइट? बट बहुत पॉजिटिव ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, राइट? बिकॉज मुझे 21,700, या देखिए 21,700 21,800 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं। तो आई वुड से क्लियरली 21,500 इज गोइंग टू बी द सपोर्ट। ये 11 रुपए की पुट सेल कर सकते हैं और 21,800 इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो 8 रुपए की कॉल सेल कर सकते हैं 21,800 की, और 11 रुपए की पुट सेल कर सकते हैं 21,500 की। ये मेरी एनालिसिस रहेगी निफ्टी की, इसको आप फॉलो कर सकते हैं कल के दिन। और आई वुड से अगर आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है तो बेस्ट स्ट्रैटेजी विल बी, अगर देखिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे
खुलती है निफ्टी और ऊपर जाती है और वहां पे सेल ऑन राइज होगा, sell on rise because there is a strong trend line and a strong resistance that exists. तो आप वेट करिए इसको ऊपर की तरफ 21,800 हिट करने के लिए, और वहां पे कोई प्राइस एक्शन बनता है, कोई प्राइस रिजेक्शन बनता है, आप सेल कर सकते हैं। उसी तरह अगर नीचे 21,500 पे गिरती है निफ्टी और वहां से कुछ प्राइस रिजेक्शन बनता है या कोई डबल बॉटम बनता है या ट्रिपल बॉटम बनता है या फिर कोई आपको आरएसआई डाइवर्जेंस मिलती है, आप वहां से पुट सेल कर सकते हैं, बट आपको वेट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट थिंग इज टू वेट इन द लाइव मार्केट। So this is my analysis for Nifty. You can keep it on radar. And so मेरे हिसाब से the clear range is going to be 21,500 is going to be support, and 21,800 is going to be resistance for Nifty. You know, it's a good idea to sell options on the expiry day, but you have to be very careful. Only when you see a resistance, only when you see a support, then only you should look for selling options. So anyway, keep very very safe. अगर बहुत ही safe आपको रहना है तो 21,800 क्रॉस होना मुझे मुश्किल लगता है, एंड 21,500 यही रेंज आपकी रहेगी, चाहे आप प्राइस एक्शन देख लीजिए, चाहे आप ऑप्शन चेन देख लीजिए, इसी रेंज में निफ्टी एक्सपायर होगी। सो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो दे रही हूँ आपको वो है ब्रेकआउट स्टॉक्स, और उनको रडार पे रखिएगा, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मेक मनी। विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ, टेक केयर। अगर आपने आज ओलेक्ट्रा में पैसा बनाया है या आपने टीवी 18 में पैसा बनाया है, या आपने बहुत सारे स्टॉक्स दिए थे उनमें अगर आपने पैसा बनाया तो प्लीज गिव अ थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक थम्स अप बहुत वैल्यूएबल है, आपका एक कमेंट बहुत वैल्यूएबल है। मैं ज्यादातर कमेंट पढ़ती हूँ और आपने देखा होगा मैं पिन भी करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मैंने बोला ना, जो दिल से कमेंट देगा और दिल तक पहुंचेगा उसका आंसर मैं करूंगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड होप फॉर द बेस्ट 2024 for all of us. Let's grow together. Bye bye.